स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वक्ष्यामि समय पाहुड निर्मो शुद्ध केवली समय सारजी ग्रंथादिराज और हमारी 9वीं 10वीं गाथा पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे। टीका पर अपनी चर्चा हो गई थी और आज अपने को भावार्थ से चर्चा करनी है। देखो भावार्थ में क्या कहा कि जो शास्त्र ज्ञान से है ना अभेद रूप ज्ञायक मात्र शुद्ध आत्मा को जानता है वह शुद्ध केवली है। देखो जो शास्त्र ज्ञान से अभेद रूप ज्ञायक शुद्ध आत्मा को जानता है वह शुद्ध केवली है। यह तो परमार्थ निश्चय कथन है ना। और जो सर्व शास्त्र ज्ञान को जानता है, देखो शास्त्र ज्ञान से मैं आत्मा हूँ ऐसा जानता है और जो सर्व शास्त्र ज्ञान को जानता है अर्थात द्वादशांग को जानता है। अभी सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक बात है। उसने भी ज्ञान को जानने से आत्मा को ही जाना। उसने भी क्या जाना? आत्मा को ही जाना। आत्मा को जानने से। गुरुदेव श्री इसके बारे में ऐसा कहते थे, वो जो ज्ञान की पर्याय है जो शास्त्र को जान रही है, तो वो ज्ञान की पर्याय किसकी है? जो ज्ञान की पर्याय पत्नी को जान रही है, वो ज्ञान की पर्याय किसकी है? मेरी, है ना। वो पत्नी में से आई है, मेरे में से ही आई है। तो जैसे एक दिन चर्चा हुई थी ना, आंख बंद करो, अपने अपने मंदिर की प्रतिमा जी को देखो, और प्रतिमा जी दिख रही है, दिख रही है ना। गोपचल के ऊपर पद्मासन प्रतिमा दिख रही है। तो क्या दिख रहा है? प्रतिमा तो उधर ही है, प्रतिमा तो इधर आई नहीं, और हमको प्रतिमा जी दिख रही है। तो एक एंगल से कहेंगे कि प्रतिमा दिख रही है, क्योंकि प्रतिमा का प्रतिबिंब है, इसलिए कह रहे हैं प्रतिमा दिख रही है। और दूसरे एंगल से कहेंगे तो अपनी ज्ञान की पर्याय दिख रही है कि प्रतिमा ही दिख रही है? बोलो कौन जानने में आ रहा है? ज्ञान ही जानने में आ रहा है कि प्रतिमा जानने में आ रही है? एक एंगल से उसको ज्ञेयाकार कहते हैं और दूसरे एंगल से उसी को ज्ञानाकार कहते हैं। वो प्रतिमा मेरी ज्ञान मेड है। तो गुरुदेव श्री कहते पर संबंधी पोतानी पर्यायनु जाने छे। पर संबंधी वो ज्ञान की पर्याय अपने से उत्पन्न हुई है, अपने में से उत्पन्न हुई है ना। और ज्ञान क्या कहें उसको? वो ज्ञान नहीं, ज्ञायकी है। ज्ञानानुभूति कहो, आत्मानुभूति कहो, एक ही बात है। आत्मा की अनुभूति कहो, ज्ञान की अनुभूति कहो, एक ही बात है। क्यों एक ही बात है? कि द्रव्य और पर्याय
क्षेत्र अपेक्षा अभेद होते हैं, उनमें कोई भेद नहीं होता। जहाँ मिठास है वहीं चीनी है, जहाँ चीनी है वहीं मिठास है। मिठास की अनुभूति चीनी की अनुभूति है, उनमें कोई प्रदेश भेद नहीं होता। और भेद करके कहते हैं ना, द्रव्य और पर्याय का भेद किया, तो उनके स्वरूप अपेक्षा से भेद किए जाते हैं, क्योंकि पर्याय एक समय की है और त्रिकाली ध्रुव नित्य है, अनादि अनंत है, सदा एक रूप है। पर्याय बदलती रहती है। स्वभाव भेद होने से भेद भी किया जाता है, भेद से बताया भी जाता है। तो जिसने द्वादशांग को जाना तो उसने अपने ज्ञान को ही जाना कि द्वादशांग को जाना? द्वादशांग संबंधी पोतानी पर्यायनु जाने छे। समझ आई बात? वही ज्ञान आगम ज्ञान से आत्मा को जानता है, शुद्ध केवली। तो समझ में नहीं आई, तो सब शुद्ध केवली हैं? तो कहेंगे नहीं, सब शुद्ध केवली नहीं है। तो कौन है शुद्ध केवली? वो है शुद्ध केवली जो द्वादशांग को जानते हैं। तो समझ में आ गई, है ना? ज्ञान और ज्ञायक का भेद किया, तो भेद होने से व्यवहार हो गया। वस्तु तो द्रव्य गुण पर्यायमयी अभेद है, प्रमाण का अभेद। और चूंकि पर्याय व्यक्त होती है, प्रत्येक द्रव्य की, विश्व में जितने द्रव्य हैं सबकी पर्याय व्यक्त होती है। तो व्यक्त पर्याय से अव्यक्त अभेद त्रिकाली ध्रुव का निर्णय होता है, उसका अनुभव होता है। वेदन में तो पर्याय आती है, ज्ञान की पर्याय वेदन में आती है। ओहो देखो, ये मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, अर्थात मैं आत्मद्रव्य हूँ। मैं पुद्गल नहीं, धर्म नहीं, अधर्म नहीं, आकाश नहीं, काल नहीं, ऐसा निर्णय बनता है, ऐसी अनुभूति होती है। सो यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर ये गाथा किस बात के लिए समर्पित है? इस गाथा में आचार्य भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? बोलो, इस गाथा का जन्म किस प्रश्न के आंसर में हो रहा है? कौन बोलेगा? व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन। बहुत बढ़िया। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन किस प्रकार से करता है, उसके उत्तर स्वरूप ये गाथा है। और 8वीं गाथा किसके उत्तर स्वरूप थी? कि व्यवहार के बिना निश्चय को बताया नहीं जा सकता। 6वीं 7वीं गाथा किसके उत्तर स्वरूप थी? कि वो एकत्व विभक्त आत्मा कैसी है? तो एकत्व विभक्त आत्मा को बता रहे हैं। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है। 6वीं गाथा का विषय क्या है? 5वीं गाथा में कहा कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा का, मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है? बोलो, आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से और स्वसंवेदन से। 4थी गाथा क्या कह रही थी? कि तुमने कभी भी, तुम्हें भोग बंधन की कथा तो श्रुत परिचित है, लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा को आज तक कभी नहीं जाना। कहानी पूरी वहां से चली आ रही है। तब उन्होंने बोला मैं एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊंगा अपने निज वैभव से, सुनी सुनाई नहीं कहूंगा, मैंने अनुभव किया है। अब वो एकत्व विभक्त आत्मा बता रहे हैं 6वीं गाथा में, जो पर्याय रूप नहीं होता, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं होता। भोजन करने के काल में भोजन नहीं किया मैंने, मैं अनाहारी स्वरूप हूं, मैं कभी प्रमत्त नहीं होता। वो रत्नत्रय प्रकट हुए, रत्नत्रय प्रकट होने के काल में मैं प्रथम से ही शुद्ध हूं। वे पर्याय शुद्ध हो गई मैं, लेकिन मैं तो प्रथम से ही शुद्ध था, प्रागेव शुद्धम। मैं प्रमत्त अप्रमत्त नहीं होता। और 6वीं गाथा में, 7वीं गाथा में कह रहे हैं कि व्यवहार से बताया जाता है। जो एक अभेद शुद्धात्मा को जानने में
कुशल नहीं हैं, ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को भेद से बताया जा रहा है। लेकिन तुम भेद नहीं समझना, भेद करना, भेद से समझाना, ये व्यवहार का कथन है और वस्तु अभेद है। फिर वो कह रहे हैं कि जब हमें अभेद को जानना है तो आपने भेद से क्यों कहा? तब कह रहे हैं कि बिना व्यवहारी को व्यवहार की भाषा में समझाना पड़ेगा। वो जानता ही नहीं है तो कैसे बताएंगे शुद्ध आत्मा कैसा है? द्रव्य बताएंगे, गुण बताएंगे, पर्याय बताएंगे, उन सब का प्रयोजन बताएंगे। भेद के बिना कैसे बताएं? इसलिए भेद से बताया। तो कैसे प्रतिपादन करता है सो बता दिया। शुद्ध केवली का उदाहरण दे दिया कि जो अपनी शुद्धात्मा को जानता है वो शुद्ध केवली है। तो फिर क्या समझ में आई? तो समझ में नहीं आई। चौथे गुण स्थानवर्ती शुद्ध केवली है, पंचम गुण स्थानवर्ती शुद्ध केवली है। कुंद आचार्य देव शुद्ध केवली थे कि नहीं? करें नहीं। जो उस ज्ञान से सर्व शुद्ध को जानता है। तो पराश्रित कथन किया, पर सापेक्ष कथन किया तो समझ में आ गई। अच्छा शुद्ध केवली उन्हें कहते हैं। अच्छा, जो अकेला उनको जाने, जिनवाणी को जाने, वो शुद्ध केवली है? कह रहे नहीं, आत्मा को जाने वो शुद्ध केवली है। पर समझ में आ रहा है? तो ये व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है। ऐसी बात चल रही है। क्योंकि आप भूलोगे तो बात नहीं, अब आगे फिर से वापस कहेंगे। हम व्यवहार से स्वरूप को बताएंगे, लेकिन व्यवहार को अंगीकार नहीं करना। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है ना, तो अपने ज्ञान में प्रतिपादन करना उसका, व्यवहार को एज इट इज फॉलो नहीं करना। टोडरमल जी ने व्यवहारावासी के प्रकरण में लिखा है, निश्चय का कारण कथन, सुनना बहुत ध्यान से, निश्चय का कारण कथन जो कुछ कहा व्यवहार से, अरे रे खेद है। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? खेद है, पहले से ही भव सिंधु डूबे जीव ने, भव सिंधु में डूबा है, दुखी है, हैरान है, परेशान है। भव सिंधु डूबे जीव ने उसी को जाना, उसी को माना, उसी को आचरण किया और फिर ऐसा जाना, क्या जाना? कि मैं धर्मात्मा हूँ। अब अच्छा है, मैं क्या करता हूँ? व्यवस्थित पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ। उन्होंने बोला था ना व्यवहार से, भैया सुखी होने के लिए क्या करो? मंदिर जाओ। तो हम मंदिर आते हैं। उन्होंने सुखी होने के लिए बोला था, भैया रात्रि भोजन नहीं करो, पाप बंद होता है। तो हम रात्रि भोजन नहीं करते। उन्होंने भेद से बताया था कि आत्मा क्या करती है? कि मात्र जानती है। सो अपन तो भैया मात्र जानने वाले हैं। क्या गलत है बोलो इतनी सब बातों में? देव शास्त्र गुरु के समीपवर्ती होना, सो हम मंदिर जाते हैं। ऐसा कह रहे हैं, भव सिंधु डूबे जीव ने, इसी को जाना, इसी को माना, इसी का आचरण किया, उसमें से परमार्थ प्रयोजन को नहीं समझा। बहुत गंभीर बात है, बहुत जरूरी बात है। अगली गाथा कहेगी अब, भले वो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है तो प्रतिपादन कर लेना अपने ज्ञान में। उससे दादा ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि बहुत बड़े 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 विद्वान थे, कोई सब कुछ अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं, विद्वान नहीं है, लेकिन पूरे जीवन पर्यंत ज्ञान उनका इस प्रकार निश्चिंत नहीं हुआ
कभी कहते हैं राग आत्मा का है और कभी कहते हैं पुद्गल का है। अब जब राग को आत्मा का कहा जा रहा है, उससे क्या प्रयोजन निकल रहा है, इस बात का क्या अर्थ है? ऐसी ट्विस्ट यहाँ पे भी आएगा। पुरुषा सिद्धि में कहा जीव करत है, 14वें श्लोक में कह दिया कि कर्मकृत है। अब कर्मकृत कहने का क्या पर्पज है? दोनों के पर्पज हैं, वो पर्पज घटित करना, इसका क्या पर्पज है, इस बात का क्या प्रयोजन है, वो व्यवहार का कथन निश्चय का प्रतिपादन करता है। सो आप समझो कि उसमें से क्या प्रतिपादन हो रहा है इस वाक्य में से। तीन पॉइंट बताए हैं नए चक्र में, अभय जी भाई साहब ने नए रहस्य में भी लिखे हैं। ये व्यवहार को जिनवाणी में स्थान क्यों दिया जा रहा है? सबसे पहले तो बिल्कुल आँख खोल के, कान खोल के, ज्ञान खोल के ये पक्का करो, सबसे पहली लाइन, व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं। सबसे पहली बात, स्वयं कभी परमार्थ नहीं होता। बहुत एग्जाम्पल दे दिए। नंबर दूसरी बात, परमार्थ का प्रतिपादन करता है। ओ भैया सब्जी, तो भैया कभी सब्जी नहीं होता, भैया सब्जी होता है। ओ भैया सब्जी वाले, तो आंख कान नाक वाला है कि सब्जी लटक रही है उसके शरीर में? तो व्यवहार का कथन परमार्थ का प्रतिपादन कर दिया। कैसे कर दिया कि वहाँ पर ऑटो वाला भी खड़ा था और दूसरे लोग खड़े थे, है ना। हमें क्या करना था, सब्जी खरीदनी थी, इसलिए हम उसको सब्जी वाले बोल के बुला रहे हैं, जिससे उसको ये समझ में आ जाए कि मुझे बुलाया जा रहा है। पॉइंट समझ में आया? स्वयं कभी परमार्थ नहीं होता। पूरे विश्व में ढूंढने जाओगे ना, सब्जी वाला भैया नहीं मिलेगा, आँख कान नाक वाला भैया मिलेगा, सब्जी वाला भैया कहाँ मिलेगा? और वो सदा ही थोड़ी सब्जी बेचता है। पॉइंट समझ में आया? स्वयं परमार्थ नहीं होता, परमार्थ का प्रतिपादन करता है और अनंत भटकन से बचाता है, क्योंकि वो हमारा उसी से पर्पज है ना। तो उसी ने हमारी बात सुन ली, बाकी कोई नहीं सुनेगा। 50 लोग खड़े हों, अनंत भटकन से बचा दिया। इसलिए स्थान है जिनवाणी में। हरी बात ख्याल में? इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो अभी क्या कह रहे हैं, जो सर्व शास्त्र ज्ञान को जानता है उसने भी ज्ञान को जानने से आत्मा को ही जाना है, क्योंकि जो ज्ञान है वह आत्मा ही है। द्वादशांग को जाना, अपने ज्ञान को जाना, गजब बात है। अभी हम सब लोग प्रवचन सुन रहे हैं ना, जिनवाणी पढ़ रहे हैं ना, तो हम जिनवाणी को नहीं जान रहे, अपने ज्ञान को ही जान रहे हैं। और क्या जान रहे हो? तो कहेंगे कि जिनवाणी को जान रहे। उसमें ज्ञेय की सापेक्ष बात करेंगे तो अभी क्या जान रहे? जिनवाणी को जान रहे। किसको जान रहे? अपने ज्ञान को ही जान रहे। किसको जान रहे? अरे ज्ञान को जान रहे मतलब ज्ञायक को ही जान रहे। कौन समझ में आया? ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे।
इसलिए ज्ञान ज्ञानी के भेद को कहने वाला जो व्यवहार उसने परमार्थ ही कहा है, अन्य कुछ नहीं कहा। और परमार्थ का विषय तो कथनचित वचन गोचर भी नहीं है। घी की बहुत सारी प्रॉपर्टी बताएंगे, कैसे बनता है ये बताएंगे, सब बताएंगे। और रोज घी खाते हैं, है ना। ऐसा पूछो घी का स्वाद बताओ, बताओ घी का स्वाद बताओ कैसा होता है। बोलो कितनी टीका टिप्पणी करी जाएगी। घी का स्वाद बता सकते हो? कह रहे हैं वचन अगोचर है, क्या बोलेंगे भैया तुम खा के ही देख लो। मीठा होता है? नहीं। खट्टा? नहीं। चरबरा? नहीं। अरे सब में नहीं नहीं बोल रहे हो। कैसा होता है? और क्या कैसे बताएं, बताओ। तो कह रहे हैं आत्मा वचन अगोचर है, वचन से नहीं कहा जा सकता। इसलिए फिर भी भेद करके कह रहे हैं। इसलिए व्यवहार ने ही आत्मा को प्रकट रूप से कहता है, ऐसा जानना चाहिए। व्यवहार ने ऐसे ही समझा सकते हैं। कैसी अनुभूति होती है आत्मा? तुमने एक रसगुल्ला खाया ना, तो तुम्हें बहुत मजे आते हैं, उससे अनंत गुना सुख होता है। कि नहीं 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 नहीं, रसगुल्ले जैसा सुख नहीं होता। अतीन्द्रिय सुख कहते हैं उसको। रसगुल्ला संबंधी जो सुख है वो कैसा है? इंद्रिय जनित। और ये कैसा है? अतीन्द्रिय। तो बताओ वो कैसा होता है? तो कहेंगे कि तुम स्वयं ही आत्मानुभव करो तो तुम्हें पता चल जाएगी। विधि पूरी बता रहे हैं। घी कैसे निकाला जाता है ये विधि पूरी बता रहे हैं। लेकिन घी का स्वाद कैसा होता है तो तुम खुद ही खा के देखना। ऐसे यहाँ भेद से व्यवहार ने ही आत्मा को प्रकट रूप से कहता है। आत्मा कैसा है? आत्मा है। आत्मा कैसा है? आत्मा है। द्रव्य गुण पर्याय के भेद से बताना ही पड़ेगा। उत्पाद व ध्रुव युक्तम के भेद से बताना ही पड़ेगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बताना ही पड़ेगा। ऐसा समझना है। किसको है? अभेद आत्मा को। अभेद आत्मा को। क्लियर हो गई बात? देखो आप सबको वो भेज दिए अनुशीलन, है ना। जो अपना मोबाइल में अनुशीलन खोल सकें वे खोल लें, नहीं तो हम पढ़ रहे हैं तो ध्यान से सुने। रीडिंग करेंगे बस। देखो यहाँ पे अनुशीलन का पेज नंबर है 95। जो शुद्ध ज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं। इस परमार्थ का प्रतिपादन अशक्य होने से जो सर्व शुद्ध को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं। ऐसा व्यवहार कथन परमार्थ का ही प्रतिपादक होने से अपने को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है। सातवीं गाथा में जिस अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार की चर्चा की गई थी, यहाँ इन 9वीं 10वीं गाथाओं में निश्चय शुद्ध केवली और व्यवहार शुद्ध केवली का उदाहरण देकर उसी अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार को निश्चय का प्रतिपादक सिद्ध किया गया है। अपन ने पढ़ा था ना, अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार का विषय क्या है? वो भेद से कथन करता है और एक देश शुद्ध पर्याय। तो भेद से कथन ज्ञान वाला, श्रद्धा वाला, ऐसा जो कथन है
वो क्या है? अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार न का कथन। और यहाँ पर भी उसी प्रकार से चर्चा कर रहे हैं। श्रुत ज्ञान ज्ञान गुण का ही एक प्रकार है या ज्ञान गुण की ही एक पर्याय है। इस प्रकार श्रुत ज्ञान और आत्मा में गुण गुणी रूप तादात्म्य संबंध है, अथवा श्रुत ज्ञान और आत्मा पर्याय और पर्यायवान तादात्म्य संबंध है। गुण गुणी संबंध और पर्याय पर्यायवान संबंध, इन दोनों को ही जिनागम में गुण भेद नाम से ही जाना जाता है और इस गुण भेद को विषय बनाने वाले नय को अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार न कहते हैं। आत्मा ज्ञान श्रद्धा चारित्र गुण वाला है तो गुण गुणी का भेद हो गया है ना, और आत्मा जानने वाला है तो ये पर्याय और पर्यायवान का भेद हो गया है ना। तो कह रहे हैं इसी को सद्बुद्ध व्यवहार न कहते हैं, है ना। 7वीं गाथा में कह रहे हैं ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। 7वीं गाथा में समागत उक्त कथन गुण भेद रूप होने से व्यवहार कथन माना गया है। दर्शन ज्ञान चारित्र को गुण रूप से देखा जा सकता है ना। तो ये वाली बात आई। देखो अब आगे, जो शुद्ध ज्ञान, एक पैराग्राफ छोड़ दिया, उसके बाद जो शुद्ध ज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे निश्चय शुद्ध केवली हैं, और उसी ज्ञान से द्वादशांग रूप सर्व शुद्ध ज्ञान को जानते हैं वे व्यवहार शुद्ध केवली हैं। 9वीं 10वीं गाथा में कहे गए उक्त शब्दों से भी यही फलित होता है कि जिसने शुद्ध ज्ञान से आत्मा गुणी पर्यायवान को जाना वह निश्चय शुद्ध केवली, और जिसने द्वादशांग रूप सर्व शुद्ध ज्ञान गुण पर्याय को जाना वह व्यवहार शुद्ध केवली। उसने भी किसको जाना? अपनी पर्याय को ही जाना। आत्मा द्रव्य है और सर्व शुद्ध ज्ञान उसी आत्म द्रव्य की पर्याय है। आत्मा द्रव्य है और सर्व शुद्ध ज्ञान उसी आत्म द्रव्य की पर्याय है। अतः सर्व शुद्ध ज्ञान भी प्रकारांतर से आत्मा ही है। अतः सर्व शुद्ध ज्ञान को जानने वाले व्यवहार ने भी प्रकारांतर से आत्मा को ही बताया है। अतः यह व्यवहार भी परमार्थ का प्रतिपादक कहा रहा। ऐसा देखो, अब यहाँ पर चर्चा आई है किसकी, कि शुद्ध केवली कौन होते हैं। देखो देखो उत्तर पढ़ते हैं। उत्तर 98 पेज है अनुशीलन का, उसमें उत्तर। अरे भाई, निश्चय शुद्ध केवली व्यवहार शुद्ध केवली कोई अलग अलग व्यक्ति थोड़े ही हैं। शुद्ध केवली तो एक ही होते हैं और वे द्वादशांग के पाठी और आत्मानुभवी ही होते हैं। आत्मानुभवी होने के कारण उन्हें ही निश्चय शुद्ध केवली कहते हैं और द्वादशांग के पाठी होने के कारण उन्हें ही व्यवहार शुद्ध केवली कहते हैं। दो अलग अलग समय में न तो अलग अलग पर्याय हैं और न दो अलग अलग जीव हैं। एक ही ज्ञान को, जीव को कहो या एक ही ज्ञान को एक एंगल से आत्मा को जानते हैं ऐसा कहते हैं, और एक एंगल से वो सर्व शुद्ध ज्ञान को जानते हैं ऐसा। एक ही चीज की ये ऐसी चीजें हैं ना जो मूलभूत, इनको तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। विश्व में कोई भी वस्तु दो प्रकार की नहीं होती। एक ही समय में हम उसको अनेक प्रकार से देख सकते हैं। उसके परमार्थ स्वरूप से देखते हैं, यथार्थ सो निश्चय और उपचार सो व्यवहार। समझ आई बात? ऐसा उसी को हम स्टील का डिब्बा कहते हैं, तो स्टील का डिब्बा है ये यथार्थ है, और उसी को चीनी का डिब्बा कहते हैं।
तो चीनी का डिब्बा फालतू में नहीं कह रहे। देखो व्यवहार कैसा होता है, प्रतिपादन करता है। चीनी रखी है तो चीनी का डिब्बा कह रहे हैं। तो चीनी का डिब्बा व्यवहार है, क्योंकि चीनी का डिब्बा तो है नहीं वो, फिर भी प्रयोजन सद रहा है, सो व्यवहार से कह रहे हैं। एक ही काल में एक चीज को हम दो रूप से देख रहे हैं, एक ही समय में। वस्तु कैसी होती है? वो डिब्बा तो डिब्बा ही है। वस्तु तो एक ही प्रकार की होती है, वो वास्तव में जैसी है वो निश्चय, और किसी प्रयोजन को साधने के लिए कोई बात कर रहे हैं, सो व्यवहार। जैसा वो वास्तव में है नहीं। बहुत गजब की बातें हैं। शुद्ध केवली तो एक ही होते हैं, वे द्वादशांग के पाठी और आत्मानुभवी ही होते हैं। आत्मानुभवी होने के कारण उन्हें ही निश्चय शुद्ध केवली कहते हैं, और द्वादशांग के पाठी होने के कारण उन्हें ही व्यवहार शुद्ध केवली कहते हैं। ठीक है, इसी बात को इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। शुद्ध केवली निश्चय से निशुद्ध आत्मा को ही जानते हैं, पर को नहीं, और द्वादशांग रूप शुद्ध को भी नहीं, तथा वे ही शुद्ध केवली व्यवहार से द्वादशांग रूप शुद्ध को जानते हैं, आत्मा को नहीं। देखो अब यहाँ पर ध्यान रहे, ये दोनों ही नए एक साथ एक ही समय में एक ही व्यक्ति पर घटित होते हैं, अन्य अन्य व्यक्तियों पर नहीं, अन्य अन्य समय पर भी नहीं। जो व्यक्ति जिस समय आत्मा को जानने के कारण निश्चुद्ध केवली है, वही व्यक्ति उसी समय द्वादशांग रूप शुद्ध का विशेषज्ञ होने के कारण व्यवहार से शुद्ध केवली भी है। ऐसी सब चर्चा हुई। अब देखो ये निश्चय शुद्ध केवली कौन, व्यवहार शुद्ध केवली कौन है, ये है ना, उसकी भी यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा की है। देखो एक मिनट, यहाँ पर दृष्टांत दे रहे मोक्षमा प्रकाशक का, कि जैसे निश्चय मोक्षमा प्रकाशक में कहा है ना, कि जिस प्रकार मोक्ष मार्ग दो नहीं एक ही है ना, एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक दूसरा मोक्ष मार्ग, दो नहीं है। मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से किया है, ऐसा। अभी देखो थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि शुद्ध केवली कौन कौन है। देखो शास्त्रों में पेज नंबर है 101, है ना, उस पर प्रश्न से पढ़ रहे हैं, सबसे लास्ट में। शास्त्र में जिन शुद्ध केवलियों की बात आती है वे सभी मुनिराज ही थे, फिर चौथे गुणस्थान में शुद्ध केवली होते हैं, आप कैसे कह सकते हो? ऐसा प्रश्न है। देखो उत्तर, स्वधर्मेंद्र, लोकांतिक देव एवं सर्वासिद्धि आदि के अहमेंद्र भी तो द्वादशांग के पाठी और आत्मानुभवी होते हैं, तथा यह तो आप जानते ही हैं कि देवगति में संयम नहीं होता, अतः उनका गुणस्थान भी चौथे के ऊपर नहीं होता। तो चौथे गुणस्थान वर्ती ऐसे अहमेंद्र आदि भी द्वादशांग के पाठी होते हैं, तो उनको भी शुद्ध केवली कहते हैं, है ना, ऐसा। यद्यपि यह सत्य है कि चौथे से 12वें गुणस्थान तक के जीव शुद्ध केवली हो सकते हैं, तथापि इसका आशय यह कदापि नहीं कि चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक का प्रत्येक जीव शुद्ध केवली होता है, क्योंकि शुद्ध केवली होने के लिए स्वसंवेदन ज्ञानी और द्वादशांग का पाठी दोनों शर्तें पूरी होना अनिवार्य है। ठीक है, अभी देखो आगे फिर से प्रश्न है, उसका उत्तर पढ़ रहे हैं। चलो प्रश्न पढ़ते हैं। जब चौथे गुणस्थान में शुद्ध केवली हो सकते हैं, तो फिर पंचम काल में भी शुद्ध केवली हो सकते होंगे, क्योंकि पंचम काल में भी छठवें सातवें
गुण स्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत हो सकते हैं, होते भी हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य हो सकते हैं, क्योंकि अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु पंचम काल में ही हुए। उनसे पहले भी अनेक शुद्ध केवली पंचम काल में हुए, जिनकी चर्चा जिनागम में है। सभी शुद्ध केवली नहीं होते। आचार्य जैसे ने के इस वाक्य में समागत अभी शब्द का अर्थ अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु के बाद का काल ही लेना चाहिए। अभी शुद्ध केवली नहीं होते, इस कथन से यह अर्थ निकालना कि अभी स्वसंवेदन के बल से आत्मानुभव भी नहीं होता, यह भी बात ठीक नहीं है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर चर्चा आई है और आप इसको भली भांति समझकर देखो लास्ट और पढ़ रहे हैं इसका पेज। जिस ज्ञान की पर्याय में 12 अंग जाने जाते हैं, द्रव्य गुण पर्याय जाने जाते हैं, सभी पर जाना जाता है, वह ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं किंतु आत्म रूप ज्ञान रूप है। वो ज्ञान भी हमारा ही है जो द्वादशांग को जानता है। ऐसा यह ज्ञान अनात्म रूप ज्ञेयों का नहीं है, बल्कि आत्मा का ही है। इससे अन्य पक्ष का अभाव होने से ज्ञान आत्मा ही है, यह बात सिद्ध हुई। ज्ञान की पर्याय वह आत्मा, यह व्यवहार, और यह व्यवहार परमार्थ आत्मा को बताता है। द्वादशांग को जानते हैं मतलब ऐसी ज्ञान की पर्याय विकसित है जो इतने को जानती है, तो वो है तो ज्ञान की पर्याय, और ज्ञान की पर्याय आत्मा से उत्पन्न होती है, ज्ञेयों में से नहीं आती। तो ऐसे शुद्ध केवली पने का निरूपण हो गया। और वो ज्ञान है कि आत्मा ही है, कि वो आत्मा ही है ना। और फिर भी ज्ञान और ज्ञायक का भेद किया, भेद से समझाया। देखो पर को जानता है, वो तुम जानने वाले हो, किसको जानते हो, कम जानते हो, ज़्यादा जानते हो। तो ऐसे ज्ञेयों के सापेक्ष कथन किया, असद्भुत व्यवहार ने का कथन हो गया, और भेद से बात की है ना, तो सद्भुत व्यवहार ने का कथन हो गया। और मैं तो एक अभेद हूँ, ये शुद्ध निश्चय ने का कथन हुआ। तो उनके माध्यम से आत्म स्वभाव को बताया। देखो यहाँ फीलिंग बॉडी है, एक बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन को बताने के लिए भी ऐसा पिंच करो हाथ में, देखो तुम्हें फीलिंग हो रही है, कुछ जानना हो रहा है, चुभ रहा है। अच्छा मुर्दा को ऐसा करो, उसको कुछ फीलिंग होती है कि नहीं? तो बोलो क्या डिफरेंस है मुर्दा में और तुम में? ये फीलिंग बॉडी है, तो वो पिंच करना पर संबंधी जो पिंचिंग जो की जा रही है, उससे भी आत्मा को प्रसिद्ध कर रहे हैं। विचार करो आप, यहाँ आत्मा है, उसकी टांग हिली है ना, चींटी की टांग हिली, इतनी छोटी सी, अरे जीव है। तो पराश्रित कथनों से भी जीव की प्रसिद्धि हो रही है, इसलिए वो व्यवहार है। उन ज्ञेयों को गौड़ करना, पर्याय को भी गौड़ करना, और अभेद का लक्ष्य करना। ये अभेद का लक्ष्य करना मतलब मैं यही हूँ, इतना ही हूँ, तो गौड़ सो व्यवहार, उसको गौड़ किया, इसलिए व्यवहार है ना। व्यवहार के आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि यहाँ व्यवहार क्यों घटित हो रहा है, किस बात से घटित हो रहा है व्यवहार। पर संयोग से कथन कर रहे हैं, भिन्न पर पदार्थों से कथन कर रहे हैं, सो व्यवहार हो गया। असद्भूत से बात कर रहे हैं, मेरे द्रवगुण पर्याय की सीमा में नहीं, और उससे बात कर रहे हैं, तो असद्भूत हो गया है ना। अभेद में भेद करके बता रहे हैं, सो भेद हो गया।
पर से बता कथन करना पड़ रहा है, पराश्रित कथन करना पड़ रहा है, सो व्यवहार हो गया। और उसको गौड़ करना है, सो व्यवहार हो गया। तो व्यवहार के हेतु पता होने चाहिए कि ये व्यवहार ने किस एंगल से लागू पड़ रहा है, ये आपको सब उसका ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार परमार्थ को समझाने वाला व्यवहार है तो अवश्य, व्यवहार को बताने वाला निश्चय को बताने वाला व्यवहार है तो अवश्य, उसकी विषयभूत वस्तु नहीं है ऐसा नहीं है तो अवश्य, परंतु व्यवहार अनुसरण करने योग्य नहीं है, उस रूप अनुभव करने योग्य नहीं है। पंडित साहब की वो 2 लाइनें हमेशा याद रखो। मत देखो संयोगों को, संयोग से बात करेंगे, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, पत्नी बच्चों वाला जीव, वो माता पिता से जन्मा जीव, सब संयोग से बात करेंगे। लेकिन मत देखो संयोगों को, अरे ऐसा पाप का उदय, ऐसा कर्म बांधे, ऐसा उदय, पुण्य का उदय, इनके घर में तो सब अच्छा है, बड़ा पुण्य का उदय। कर्मोदय मत देखो, कहाँ होता है कर्म का उदय, कहाँ फलता है? अरे रोगा हो गया, बहुत रोग हो गया, कहाँ पे फला? शरीर में, तुम शरीर हो। कोरोना हो गया, पाप का उदय आ गया। मत देखो कर्मोदय को, कर्म का उदय शरीर में आता है, मेरे में नहीं। कर्म के उदय में सामग्री प्राप्त होती है, जगत में कहते हैं उसे अनुकूल प्रतिकूल, मेरे लिए कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं है। असद्भुत की बात हो गई। मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। पर्यायों से बताना पड़ती है, गुण भेद से बताना पड़ती है, कैसे महिमा आएगी? अस्तित्व नास्तित्व धर्म युगल नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगी मैं शुद्ध हूं, कैसा हूं मैं? पर की नास्ती है मेरे में, एक क्षेत्र में रहने पर भी। एक मिश्री की डली अनंत खारे समुद्र में डालने पर भी वो शुद्ध है। जहाँ पे घुली है, जहाँ मिली है, वहाँ वो खारापन उसको कुछ कर नहीं सकता। वो उतने उतने क्षेत्र में एक धारा बह रही है, मिठास 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 मिठास। कैसी है वो मिश्री अनंत खारे समुद्र में? अशुद्ध हो गई कि शुद्ध है? अरे मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता कोई नाश कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, बिखरा दे, तो मैं अशुद्ध हो जाऊं। मेरे में कोई प्रवेश कर जाए तो अशुद्ध हो जाऊं। देह होने पर भी शुद्ध हूं। तो ये गुण शक्ति धर्म युगल बताएंगे, पर्याय का स्वरूप बताएंगे, लक्षण बताएंगे, तब तो पूरी आत्मा ख्याल में आएगी। कैसे ख्याल में आएगी? मत फिर पर्याय से बताएंगे, तुम पर्याय नहीं देखो। मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। तो क्या देखें? हो देखने योग्य एक। देखने योग्य क्या है? अरे लड़का 40 लाख का पैकेज है, तो 40 लाख से शादी करनी है, लड़के से शादी करनी है? असद्भूत से कथन कर रहे हैं, पराश्रित कथन कर रहे हैं बच्चे का। अरे इतनी लंबी हाइट है और ऐसा है, और इतना सुंदर है और ऐसा है। अब भेद बता रहे हैं, हाइट बता रहे हैं, एकदम काली आंखें हैं, एकदम ऐसे बाल हैं और एकदम ऐसे हैं। इतना भेद, सद्भूत का भेद बता रहे हैं। तो भेद से शादी करोगे या भेद बच्चे से शादी करोगे? बोलो, लौकिक में क्या करते हैं? और जो लौकिक में भी इन बातों को नहीं समझते ना, अब समझ लो बच्चे को कुछ परेशानी हो गई, रोग हो गया,
अब पति है कि नहीं वो, बोलो। अरे कोई का एक्सीडेंट हो गया, हाइट कम हो गई, अब पति है। हमने तो 5 फुट 7 इंची से शादी करी थी, अब तुम रह गए 5 फुट 5 इंची, 2 इंची कम हो गया, तो पति कितना कम हो गया, कितने % कम हो गया। हमने तो 70 किलो से शादी करी थी, अब तुम 60 किलो रह गए, तो पति पना कितना घट गया। अरे बहुत गजब है। पहले तुम्हारा पैकेज 40 लाख का था, अब तुम्हारी नौकरी छूट गई, अब तुम एक भी पैसा नहीं कमाते, तो कितने % पति, कछु नहीं, नौकर बन के रह गया। जो पैसा नहीं कमाता वो कितने % पति, बोलो। जो माँ बाप अब पैसे नहीं कमाते वे कितने % माँ बाप, जो ऐसा नहीं कर पाते ना तो वो क्लेश में जीते हैं। लौकिक में अभेद नहीं समझ पा रहे तो पारलौकिक अभेद कैसे समझेंगे। कछु नहीं, फालतू। अब क्या फालतू, फालतू है पति है, फालतू है माँ बाप है, कौन है, विचार करो। मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो, अहो देखने योग्य एक ध्रुगायक प्रभु देखो। कैसे देखें, वो तो पता ही नहीं चलता। हो अंतर्मुख सहज दिखता, अपना प्रभु देखो। दिखता है, सहज दिखता है, दिखता है मतलब जानने में आता है, आंखों से नहीं दिखता। जैसे दिखाते हैं वैसा दिखता है, जैसा बता रहे हैं लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है ना। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है, ऐसा बताते हैं वैसे दिखता है। जैसा बता रहे हैं आचार्य भगवान वैसा देखो, सहज दिखता अपना प्रभु देखो। यही प्रभु है, यही वास्तविक प्रभु है। इस प्रभु के आश्रय से ही सर्व दुख मिटते हैं। उन प्रभु से विधि सीखते हैं, भगवान भरोसे नहीं खड़े रहते, अपना प्रभु देखते हैं। वे अपना प्रभु देख रहे, तुम अपना प्रभु देखो। उनके ज्ञान में लोकालोक झलकता है, वे अपना प्रभु देखते हैं। हमारे ज्ञान में अल्पज्ञेय झलक रहे हैं, हम अपना प्रभु देख रहे हैं। अपने अपने प्रभु को देखो। ओहो देखत होए निहाल अहो, बोलो। देखते से ही निहाल होता है, उसी समय, आगे पीछे नहीं। नगद का धंधा है यहाँ पे। देखत होए निहाल अहो, निज परम प्रभु देखो। फिर नहीं हो गया। निश्चय नित्यानंदमयी, अक्षय सुख पाओ। अक्षय पद मिलेगा, अक्षय सुख मिलेगा, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। जिसका लक्ष्य करके अभी तुम्हें सुख लग रहा है ना, वो बहुत क्षणिक है। जीवन है पानी की बूंद, सब तो भजन बनाए, कब मिट जाए रे। पुद्गल का क्या विश्वासा, पुद्गल की पर्याय है, मिटने ही वाली है, ऐसा है ना। इस तरह से अपनी ये गाथा पूर्ण हुई है। देखो लास्ट में और 1-2 लाइन क्या है। ज्ञान की पर्याय वह आत्मा है, यह व्यवहार और व्यवहार परमार्थ आत्मा को बताता है। इस प्रकार परमार्थ को समझाने वाला व्यवहार है तो अवश्य, परंतु व्यवहार अनुसरण करने योग्य नहीं है। एक त्रिकाली ज्ञायक भाव का अनुसरण करना ही परमार्थ है। ऐसा जानकर
व्यवहार का आश्रय छोड़कर एक परमार्थ का ही अनुभव करो। व्यवहार से समझो और व्यवहार को छोड़ दो। नदी को पार करनी है तो नाव में बैठो और जब पार पे पहुंच जाओ तो नाव को छोड़ दो। आ रही बात समझ में? कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं लौकिक में। माइलस्टोन को देखो और उसमें देखो दिल्ली कितने किलोमीटर के 40 किलोमीटर, तो माइलस्टोन पे ही लटक जाओ। हाँ कितना अच्छा माइलस्टोन, तुमने दिल्ली बता दी। अरे हाँ सही में हम कितने परेशान हैं। अरे माइलस्टोन तो बहुत ज़रूरी है, ऐसे बनाना चाहिए, तो दिल्ली पहुंच जाएगा। वो माइलस्टोन स्वयं दिल्ली नहीं है। जिस पे ऐसा लिखा है दिल्ली 40 किलोमीटर, वो स्वयं दिल्ली नहीं है। दिल्ली का प्रतिपादन कर रही है और अनंत भटकन से बचा रहा है। युगल जी बाबूजी का दृष्टांत याद आ रहा है, 1 मिनट बस। बोले कि जिस पर ऐसा लिखा रहता है ना, ब्रुक बॉन्ड टी, जिस पर लिखा रहता है ना ब्रुक बॉन्ड टी, वो टी नहीं होती। उस पर क्या लिखा है? डब्बा पर लिखा है, और टी पर लिखा नहीं है कछु भी, और वो टी होती है। तो ब्रुक बॉन्ड टी वो क्या कर रहा है? डिब्बा जिस पर टी लिखा है वो इसके अंदर टी है, इसका प्रतिपादन कर रहा है, और स्वयं टी नहीं है। जिस पर टी लिखा है वो टी नहीं है, वो निश्चय का प्रतिपादन कर रहा है। आप समझ जाओ, तुम्हें कौन सी चाहिए? रेड लेबल चाहिए, ताजमहल चाहिए? जिस पर ताजमहल लिखा है ना उस पर ताजमहल है उसमें, और ना उसमें टी है डब्बा में, वो निश्चय का प्रतिपादन कर रहा है। देखो लौकिक में हमें कभी ऐसा प्रश्न नहीं आया, इस पर टी लिखा है, चलो घी डाल दो चाय में, चाय बनाने में, देखो उस पर लिखा है टी। हमारी बात समझ में? अनंत भटकन से बचा रहा है। 3 प्रयोजन है व्यवहार के, तो हम प्रयोजन साध लेते हैं तुरंत से, है ना? ऐसा प्रयोजन हमें निश्चय अपने आत्मा को जानने में साधना चाहिए, जिससे हमारे को अल्पकाल में अनंत सुख की प्राप्ति हो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता।